नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेन क्लासेस के फ्री ऑनलाइन सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। और इसका जो एक्सरसाइज है ये डिपेंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इनमें ऑर्डर भी एक मीनिंग रखता है। मीन्स इफ वी चेंज द ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ एलिमेंट विल बी चेंज। ओके, सो फर्स्ट वी talking about the ordered pair, sorry, Cartesian product, then we start the exercise here. And so Cartesian product two non-empty sets। अगर सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा, टू सेट्स आर नॉन एम्प्टी लाइक ए कॉमा बी। ए के कुछ एलिमेंट हम मान लेते हैं 1,3 एंड ऑल्सो बी 2,4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑर्डर्ड पे होता है, मीन्स फर्स्ट का एलिमेंट पहले और सेकंड का, तो दैट सेकंड फर्स्ट विद 4 और 3 विद 2 एंड 3 विद 4। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट और दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। ये पेयर है, पेयर का सीधा सा मतलब होता है टू एलिमेंट्स हो। और ऑर्डर का क्या मतलब है कि ऑर्डर्ड में हो, मीन्स ऑर्डर भी मीनिंग रखता है। कहने का मतलब अगर x कोमा y1 ये इसकी प्रॉपर्टी है इक्वल टू, हमने कह दिया कि x कोमा y2, तो ये पॉसिबल तभी है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट। क्लियर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो यहाँ जो ये रखा है अपना, ये तो मुझे बताना पड़ेगा। वैसे हम इसको डिस्कस पहले कर चुके थे, ऑर्डर पेयर, और इसकी पीछे वाली क्लास की आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि now let's start exercise। yes, so first element is this element always separated by comma is here, so first element is x upon 3 plus 1 and second element is y minus 2 upon 3. Here first element is 5 upon 3 and second element is 1 upon 3. So according to property of ordered pair, first element means x upon 3 plus 1. Elements are always separated by comma. Okay, this is 5 upon 3. So according to this, x upon 3 equals to 5 upon 3 minus 1. Also we can say 5 minus 3, so this is equal to 2 upon 3. So here x upon 3 equals to 2 upon 3. So 3 cancel with 3, so x is equal to 2. Clear? X equals to 2. Similarly, if सेकेंड एलिमेंट y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, ये 2 अपॉन 3 इधर जाके पॉजिटिव
So this is equal to 3 upon 3. Also we can say y equals to 1. So value of x is equal to 2 and value of y is equal to 1. Next question. If A has 3 element and B has 3, 4, 5 also 3 element. Okay. A has 3 element or B also has 3 element. Find the number of elements in A cross B. So number of एक फॉर्मूला ही है कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू इफ एम है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एन है ना. नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू बी इक्वल टू एन. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ऑलवेज एम क्रॉस एन. So इसी according to this formula here, here number of elements equals to how much? How many? 3 and number of set B how many? 1, 2, 3. So clear 3. Now number of product of A cross B, A and B, M into N. So this is equal to 9. Clear? Next, given is the solution. G क्रॉस H. क्लियर. तो G क्रॉस H पूछ रहा है और H क्रॉस G पूछ रहा है. तो G क्रॉस सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि G के एलिमेंट पहले आएंगे और G का फर्स्ट एलिमेंट विद H का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर हो गया. G का फर्स्ट 4 के साथ, 7 2 के साथ. ठीक है. सेम 8 with 5, 8 with 4 and 8 with 2. तो जी हो गया ये G क्रॉस H और H क्रॉस G लिख देंगे. तो पहले किसके एलिमेंट आएंगे? फर्स्ट आप रखिए 5 का ऑर्डर पेयर 7 के साथ, ऑल्सो 5 का ऑर्डर पेयर 8. ऑल्सो 4 का ऑर्डर पेयर 7 के साथ, 4 का ऑर्डर पेयर 8 के साथ, ऑल्सो 2 का ऑर्डर पेयर 7 के साथ एंड 2 का ऑर्डर पेयर 8 के साथ. क्लियर. अच्छा, और ये हमेशा रहता है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B cross C, means H cross G is never equal to D cross H. ठीक है. ये प्रॉपर्टी वैसे बता चुके हैं लास्ट क्लास में, लेकिन फिर भी आप इसको प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमको देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट. तो यहाँ पे वही दे रखा है कि P में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं. Q में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं. इसका मतलब P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट आना चाहिए? हाउ मैनी? 2 into 2 है ना. नंबर ऑफ एलिमेंट इन P is 2, number of element in Q is also 2. So number of P cross Q is equal to 2 into 2 is equal to 4. But here the number of ordered pair element in this 1 and 2. So this is false. Okay, this is false. So now rewrite this. P equals to M cross N and Q equals to N cross
सॉरी एन कॉमा एन। तो पी क्रॉस क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, एम एम कॉमा एन, फिर एम कॉमा एम, ऑल्सो फिर एन कॉमा एन एंड एन कॉमा एम। क्लियर, ये रिराइट कर दिया। ठीक है, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाला तो सिंपली इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यस दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, यस एक्स ये भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, एक्स सच दैट फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट x इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड y इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, है ना। सो दिस इज ट्रू, और ट्रू में कुछ रिराइट भी नहीं करना है ना। ट्रू। नेक्स्ट a इक्वल्स टू 1,2, b इक्वल्स टू 3,4। तो देखिए b का जो इंटरसेक्शन किया है इन्होंने 5 के साथ, तो जो दूसरा वाला ऑर्डर पेयर के लिए जो दूसरा एलिमेंट है थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई। इसने कहा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन पाई, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाले एलिमेंट आने हैं, है ना। तो अब इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इसी के साथ 5 का इंटरसेक्शन करेंगे, क्या आ जाएगा 5। और यहाँ हमारी सर्च के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कार्डियन प्रोडक्ट प्रॉपर्टी दोनों सेट्स कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। अगर दोनों सेट नॉन एम्प्टी नहीं है तो उनका जो ऑर्डर जो कार्डियन प्रोडक्ट है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अगर एक भी सेट 5 है तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, ए इक्वल्स टू -1 -1। अब इसमें 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, क्या किया गया, 3 बार। ऐसी चीज को क्या कहते हैं, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते तो इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं, अब 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 3 एलिमेंट्स आएंगे। इसको कहेंगे ऑर्डर ट्रिपल। क्या कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपल, ऑर्डर ट्रिपल। ठीक है। अच्छा, करने का क्या तरीका है, हमारे पास है पहले ए क्रॉस ए निकालिए। चलिए भाई इसका फर्स्ट एलिमेंट उसी के साथ -1 फिर -1 जो है ना 1 के साथ, फिर 1 -1 के साथ, और सॉरी ऑर्डर पेयर निकालने लगे, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, है ना। यहां ले लीजिए आप पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट -1 माइनस, फिर चेंज कीजिए पहला एलिमेंट सेम, दूसरा एलिमेंट, ठीक है। फिर पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट -1 सेकंड के साथ सेकंड। अब पहला एलिमेंट चेंज कीजिए फर्स्ट के साथ -1 फर्स्ट के साथ -1 9 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 9 टू की पावर कितना हो जाएगा 3, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको करते जाइए, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट 6 8 एलिमेंट आएंगे उसमें, पिछले वाले 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो नाउ सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी गिवन है, फाइंड ए एंड बी। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट के हो जाएंगे और सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड के हो जाएंगे। तो हियर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, फिर ए नेक्स्ट नहीं लिखना, बी इज द एलिमेंट ऑफ ए,
क्लियर है। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले सेट पे होंगे, तो x इज द एलिमेंट ऑफ b, और फिर y है, देन y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ b। दिस एम्प्लाइज a इक्वल्स टू, एक एलिमेंट उसका a हो गया और दूसरा एलिमेंट b, ठीक है। ऐसे ही दिस एम्प्लाइज b इक्वल्स टू, एक एलिमेंट x हुआ एंड सेकंड एलिमेंट इज 1। अच्छा, सो दिस इज द आंसर। ए हो गया आपका, ये क्या हो गया, ए कॉमा बी, और बी हो गया एक्स कॉमा वाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, सॉरी, लेट ए इक्वल टू 1 कॉमा 2, बी 1 2 1 comma 2, and b equals to 1 2 3 4, c equal to 5 6, and d equal to 5 6 7 8। verify that means verify करना है कि this left hand side is equal to the right hand side। so first left hand side, LHS, left hand side equal to कितना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, a, सॉरी, ए के एलिमेंट लिख दूं, ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 कॉमा 2, क्लियर। और इसको सॉल्व किया बी प्लस सी का इंटरसेक्शन, तो बताइए इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, 1 2 3 4, और इसमें 5 6 कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या होगा 5। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इसी तरह से आप RHS ले लीजिए, इसकी RHS इक्वल्स टू है ए क्रॉस बी, एक ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू, हम कहते हैं ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस, देखिए क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, ए का 1, बी का 1, ए के 1 के साथ बी का 2, ए के 1 के साथ बी का 3, और ए के 1 के साथ बी का 4। सिमिलरली ए के 2 के साथ बी का 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, और 2 के साथ 4, क्लियर। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब इसका जो इंटरसेक्शन है वो किसके साथ है, ए क्रॉस बी के साथ, ए क्रॉस सी के साथ। तो ए में क्या है, ए का 1, बी सी का 5, क्लियर। ए का 1, सी का 6, ए का 2, सी का 5, एंड ए का 2, सी का 6, क्लियर। अब देखिए कहीं भी कोई एलिमेंट मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 है, और यहाँ 1 5 1 6 1 2 5 2 6 है, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। तो इंटरसेक्शन जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो क्या आता है 5। तो ये क्या हो गया, यहाँ भी 5 आपका LHS, और यहाँ भी RHS भी 5 आ गया, है ना। तो दिस एम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS, है ना, वेरीफाई हो गया, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C, सॉरी मैं यहाँ लिख दूं, A क्रॉस C, A क्रॉस C निकाल दीजिए पहले। A क्रॉस C हम लोगों के पास है, ये वाला है ना, 1 5 1 6 2 5 2 6। A क्रॉस C में कितना होगा, 1 5, ऑल्सो 1 6 2 5 एंड 2 6, क्लियर।
और दूसरा है बी कॉमा डी। ये सबसेट की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सुपर सेट में होने चाहिए, है ना। कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे का ज़्यादा हो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती। बी कॉमा बी क्रॉस डी। बी क्रॉस बी का मतलब देखिए बी का एलिमेंट कितना है 1 कॉमा डी का है 5, 1 कॉमा 6, 1 कॉमा 7, 1 कॉमा 8, ठीक। ऐसे 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6, 2 कॉमा 7 एंड 2 कॉमा 8। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ऑल्सो अभी इसमें आगे और चलेंगे। फिर 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6, 3 कॉमा 7, 3 कॉमा 8। ऑल्सो 4 कॉमा 5, 4 कॉमा 6, 4 कॉमा 7 एंड 4 कॉमा 8। क्लियर? तो देखिए 2 कॉमा 6, 2 कॉमा सॉरी 1 कॉमा 5 यस, 1 कॉमा 6 यस, 2 comma 5, 2 comma 5 yes, this is the 2 comma 5 yes, 2 comma 6 yes. So all the elements of A cross C, also the element of B cross D, है ना। So now we can say is the subset of B cross D। ये भी वेरीफाई हो गया ना। ट्रू आ गया, ट्रू का मतलब वेरीफाई था, सही आ जाए बस वेरीफाई हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लेट ए इक्वल टू 1 टू 1 कॉमा 2 बी इक्वल टू 4 वेर राइट ए क्रॉस बी। आप लिख देंगे हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, लिस्ट दें। अच्छा सबसेट की बात आ रही है। अच्छा सबसेट्स क्या होता है? इफ क्या कहते हैं कि इफ द एलिमेंट ऑफ ए, अगर एलिमेंट ए में 3 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? पहले हम पढ़ा चुके हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं इसके 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स ए, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है। हटा देता हूँ इसको। पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, फिर देखते हैं सबसे। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया? सीधे सीधे लिखते जाइए 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, ऑल्सो 2 कॉमा 3 एंड 2 कॉमा 4। यही तो होंगे। हाउ मैनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हाउ मैनी? 1, ये पूरा एक एलिमेंट में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे ये 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। क्लियर? तो नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इन A cross B in A of sorry in of A cross B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 मीन्स 16। क्लियर? अब क्या कह रहा है? लिस्ट दें, लिस्ट भी करा रहा है ना। तो सबसे पहला दीज आर, इनको लिस्ट भी दे दी भाई। एक तो 5 होता है, एक सेल्फ होता है ना। एक तो 5 होता है और एक सेल्फ होता है। तो सेल्फ में ये पूरा एलिमेंट लिख दीजिए आप 1 कॉमा 3,
1,4, 2,3 एंड 2,4। ठीक। अच्छा, उसके अलावा सिंगल सिंगल ले लीजिए। सिंगल आप लेंगे तो 1,3, क्लियर, 1,4 सिंगल ले रखा है। ठीक, ऐसे ही फिर डबल डबल वाले तो सिंगल ही देना है। 2,3 और 2,4। अब डबल डबल ले लीजिए। डबल डबल में तो इस तरह से आप लिख लीजिए इनको 1,3, फिर इसके साथ में 1,4। डबल डबल ऐसे करके लिख देना, फिर 3 लिख देना, तो 16 इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स a and v two such that nan of a, number of a is equal to 3 and number of b is equal to 2 if means number of a में 3 elements हैं and the number of b में number of elements of b are 2। तो अच्छा, if a x y x 1 y 2 and z 1 are the R and A cross B, find the A, B, A and B, मतलब X, Y, Z are distinct element। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर के कुछ एलिमेंट दे देते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है X, ये किसके एलिमेंट होंगे? फर्स्ट सेट के A के। इधर Y भी किसका एलिमेंट होगा? A का होगा। ऑल्सो Z ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A। ऑल्सो अगर दूसरे एलिमेंट्स देखे जाए सेकंड में, तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड 2 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। 1 पहले लिख चुके हैं। अच्छा, उसने कहा तो इसका क्या मतलब हुआ कि x, y, z आर एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड 1, 2 एलिमेंट ऑफ B। इसने क्या कहा, पहले एलिमेंट में 3 है और यहाँ हमको कितने मिल गए? 3, तीनों ही मिल गए। इसका मतलब सेट ए कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज सेट ए इक्वल टू, भाई 3 एलिमेंट हैं, तीनों मिल गए, तो x, y, z, है ना। 3 एलिमेंट बताए हैं इसने एंड तीनों ही हमको फाइंड हो गए। ऐसे ही बी में कितने एलिमेंट्स कहा है इसने? 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों ही हमको मिल गए। इसका मतलब सेट बी में क्या हो जाएगा? 1, 2। ठीक है, बस ये इसका आंसर है। फाइंड ए बी, तो ए बी मिल गया। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप ठीक से समझ में आया होगा।